हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा चौथ पहलाकर प्रणाम। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और एक नए दिन के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो तैयार हो गए हम लोग, मतलब मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपने काम पे। थोड़ा सा लेट हो गया आज, बाकी दिखाते हैं आप लोगों को आगे चल के। फटाफट से चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पार्लर जाके कि क्या होता है आज का शॉर्ट सीन। वैसे तो आज बहुत सारी बुकिंगें हैं ब्राइडल, मतलब दुल्हन को तैयार करने के लिए जाना है, पर देखते हैं कि कौन कौन जाता है। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। आप लोग बने रहेगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे पार्लर जाने के। बाय बाय। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं पार्लर तो आ गई थी, पर भैया और दीदी वो लोग गए थे, बुकिंग में गए हुए हैं। और मैं और दीक्षा ही हैं। कविता दी थी, वो भी चले गई हैं। अभी थोड़ी देर बाद आएंगी। तो भैया ने बोला है कि अभी थोड़ी देर में आएंगे हम लोग, फिर तुम लोग आओगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी क्लाइंट भी आए हुए थे, उनका हमने स्टेट किया। तो आज हमारे पार्लर पे आई हुई हैं एक अम्मा, जिनकी एज है 62 साल। तो ये अपनी ब्यूटी को लेकर देखिए कितनी ज़्यादा जागरूक है। 62 साल में भी वो अभी पार्लर आ रही हैं और थ्रेडिंग बना रही हैं, और वो बोल रही कि मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों को भी अपने और थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनको देख के। कब से बनाते हो? ये हो गई रे, बेटी की शादी हुई ना, 10-12 साल हो गए उसकी शादी किए हुए। अच्छा। तब से अब अच्छे नहीं दिखते हैं मेरे, इतने बड़े भालू जैसे आ जाते हैं ये। एक बार बना लिए ना फिर आ ही जाते हैं। इतने मोटे, किसी के तो आते ही नहीं हैं, किसी के तो खाली होते हैं। ग्रोथ पे डिपेंड होता है ना सब कुछ। और इसी में है जोर, शरीर में नहीं लगता कुछ। आने वाली यही हुई, मैंने कहा बंद हो गई, चले जाऊंगी घर को। ना ना, ठीक है, करना चाहिए अपनी शान शौकत। अभी नहीं करें पूरी तो कब करेंगे? शान शौ की हुआ फिर ये। अब बारी है अपर लिप्स बनाने की। तो अभी बज रहे हैं 1 और भैया का कॉल आ गया। अब हमें जाना है एचूली, बारात घर पे जाना है। तो फटाफट से दीक्षा गई है स्कूटी लेने के लिए, और मैं भी अब शटर वगैरह डाउन कर देती हूँ, पार्लर करती हूँ बंद। अभी एक अम्मा मतलब आई हुई थी थ्रेडिंग बनाने, फिर अपर लिप्स थे उनके, और एक बहनी और आई थी थ्रेडिंग बनाने। तो उनका हो गया है। फटाफट से लेट भी हो रहा है क्योंकि आज ना 4 बुकिंग है। मैंने बताया था आपको, एक जगह तो दीदी लोग गए हैं, एक जगह भैया मतलब करके आ गए, एक जगह दूसरे भैया गए। अभी वहाँ जाके फिर दूसरे जगह जाना है। तो फटाफट से जाते फिर दिखाते हैं। पहुंचने को तो हम लोग पहुंच गए हैं एक्चुअली, पर हम लोग ना भटक गए हैं। भैया आ रहे हैं हमें बताने के लिए, बाकी देखते हैं। गाड़ी साइड में लगाने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं, सामने दिख रहा है गेट, और ये है शादी वाला घर। यहाँ पे अभी तक हल्दी का ही हो रहा था, फ़ोटो शूट ही कर रहे थे अभी खेत में। बाकी हम लोगों को पहुंच के बहुत इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी टाइम लग गया था। दुल्हन की हल्दी भी रिमूव नहीं हुई थी। तो फटाफट से आने के बाद हम लोगों ने कर दिया था यहाँ पे तैयार करना शुरू। हमें 3 लोगों को रेडी करना था। अभी बजने वाले हैं 3, तब से हम लोग अभी फ्री हो पाए हैं। बहुत हपड़ तपड़ हो गई है। वैसे भी ना हल्दी में लेट कर दिया था, मतलब फ़ोटो शूट में टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। हम लोग तो टाइम पे ही पहुँच गए थे। बारात आ गई थी, यहाँ तैयार भी नहीं हुए थे। वैसे अभी सब लोग गेट पे गए हैं, शायद बारात आ गई होगी। हम दुल्हन की मम्मी को ही तैयार करते दीक्षा और मैं, भैया तो चले गए हैं। बाकी अभी बाहर पे चल रहा है फ़ोटो शूट। अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली है, मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लूँ। बाकी थकान भी बहुत हो गई है, दिखाते हैं आप लोगों को। हाथ को स्लाइड करना आपने। मैम वो आपने प्रॉपर हाथ को नहीं रख पा रहे, ये हाथ तो दिख ही नहीं रहे आपके, हाथ हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। जिस तरह डाउन करोगे ना हाथ को तो डाउन आएगा। डाउन करो आपको, यहाँ ला जो आपको यहाँ आते हैं।
लाइक हाँ और डाउन। उसके बाद तो फिर हम मामा के भाभी गए थे। आप करो क्रेम्प किया। मेकअप गया, गया मेकअप। तो ये थी दुल्हन की बड़ी दीदी जिनको करा था दीक्षा ने तैयार। देख सकते हैं आप लोग, इनका था हेयर स्टाइल, चोटी इन्होंने लगाई हुई थी। बाकी ये रेडी होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। और ये हैं दुल्हन की भाभी जिनका मेकअप मैंने किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, इनका हमने जूड़ा बनाया हुआ था। बाकी ये कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना। और दुल्हन का फाइनल लुक कुछ ऐसा है। और दुल्हन को यहाँ पे भूख लगी हुई थी तो वो अभी यहाँ पे मिठाई खा रहे थे। तो हमारा काम यहाँ पे हो गया है फाइनली ख़त्म। अभी का जब हम आए हैं तो अब हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना। फिर अब से खाना खाते फिर निकलते हैं घर को। तो ये देखिए चावल। और यहाँ पे ना फिर से फ़ोटो शूट चल रहा था नीचे खेतों में, जहाँ उन्होंने हल्दी वाला शूट कराया था। देख सकते हैं आप लोग। तो हम खाना वाना खा के आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर को। देखते हैं पार्लर में जाना होगा या रूम पे, जो भी होगा। फ़िलहाल तो फटाफट से चलते हैं, रास्ते में अभी। तो हमारी जो आज की लोकेशन है वो है एचोली। एचोली से भी आगे आए हैं हम, पिथौरागढ़ में ही पड़ता है वैसे तो। मैं भी पहली बार आई हूँ इधर। बाकी अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी तक पार्लर पर ही हूँ और अकेले ही हूँ। क्योंकि पार्लर मुझे ही देखना था। कल भी मैं पार्लर पर अकेले थी, पार्लर ही देख रही थी। और आज तो हम ब्राइडल को तैयार करने भी गए थे, तो वहाँ से आ गए थे हम टाइम पे ही। उसके बाद ट्रिमिंग के लिए आए, थ्रेडिंग के लिए आए, बहुत सारे मतलब आए, कस्टमर आए थे, 3-4 कस्टमर आए थे। तो भैया लोग तो मेहंदी में गए हैं आज। बाकी अब मैंने भी सामान वगैरह क्लोज कर दिया, शटर डाउन करके मैं भी चली जाती हूँ घर को। क्योंकि मैंने कॉल किया तो उनको टाइम लग जाएगा, मेहंदी होगी और मेहंदी का मेकअप वगैरह, तो टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी मेरे घर जाने का टाइम भी हो गया है। आजकल मैं काफ़ी लेट तक रहती हूँ क्योंकि सीज़न है, तो सीज़न में यही रहता है कि लेट हो जाता है। अब 2-4 ही दिन का है बस, उसके बाद तो फिर सीज़न ऑफ ही है, 1 महीने बाद ही होगा। फिर अब सीधे वैसाख के महीने में ही होगा। तो फटाफट से हम जाते हैं घर को, फिर आपसे मिलते हैं। तो रात भी हो चुकी है और यहाँ पे इतना सारा भीड़ लगी हुई क्योंकि शादियाँ हैं। तो बाकी आज के लिए इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।